गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक लॉन्च किया गया है वॉल्यूम 2 BSSC के लिए, जिसमें कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग इस बुक का सेट नंबर 17 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लिखने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का सेट नंबर यहाँ पे 17 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है। सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोरोमंडल तट जो है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और कोरोमंडल तट जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी तट क्षेत्र है, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। इस पे कह रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए 6.7% कर दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इसमें, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, मिशन अंटार्कटिका जो है यह हिमालय पर्वतारोहण संस्थान से टीम जो है इसका टीम दल जो है इसका इसी से संबंधित है। ठीक है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान टीम दल जो है इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। इनमें से वह कौन सा राज्य है? तो देखिए वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था और यह कब बना था? तो 2 जून 2014 ईस्वी को, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, 2 जून 2014 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बात करें वर्तमान में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की, तो वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य है, याद रखिएगा 28 राज्य है एवं 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? सही आंसर है, देखिए सार्क में वर्तमान में टोटल 8 सदस्य देश शामिल है, याद रखिएगा। बात करें अगर सार्क की, तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क की जो स्थापना हुई थी वह 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1985 ईस्वी में जो है सार्क की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और सार्क का जो 8वां सदस्य देश बना है वह बना है अफगानिस्तान। कौन बना है? अफगानिस्तान बना है इसका 8वां सदस्य देश, ये भी याद रखना है। और सार्क का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वह काठमांडू में है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है? सही आंसर है इसका, देखिए मुंबई इंडियंस टीम का जो है कप्तानी ने घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो वह खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, याद रखिएगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। दिसंबर 2023 में जो है उन्होंने टेनिस के हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? सही है ये सभी, यानी कि भारत रत्न, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
यह शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि दिसंबर 2023 तक 23 यहाँ पे 23 के हो जाएगा। दिसंबर 2023 के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? सही हो जाएगा, टोटल 75 रामसर स्थल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? सही आंसर है देखिए यहाँ पे 13.07 करोड़ जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो वह कंपनी है देखिए यहाँ पे अडानी समूह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि 1853 में बंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? तो फ्रेंड्स इसकी दूरी थी लगभग 34 किलोमीटर। याद रखिए लगभग 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर टिक करते चलें, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 22 और 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। उसके बाद 23 का सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो फ्रेंड्स वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय क्या करता है? रीट जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगर उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे देखिए हो जाएगा 32 और इस पे कह रहा है कि निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। सबसे पहले कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव जो है इनका राइट आंसर होगा। उसके बाद बी में हो जाएगा देखिए अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरे नंबर पे एसडी देवगौड़ा सी हो जाएगा और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है 33 नंबर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है कथन दिया हुआ है कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई और इसका कारण जो दिया हुआ वो है कि समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 34 नंबर इसमें कह रहा है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।
सही है, देखिए इन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और तात्या टोपे जो है यह 1857 के विद्रोह में कानपुर में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है इन्होंने नाना साहेब के साथ मिलकर के किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न में है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड विस्कॉन्ट ने। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें से देखिए यहाँ पे जो वस्तु एवं सेवा कर दिया हुआ है जिसको कि जीएसटी कहा जाता है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। बात करें अगर जीएसटी की, तो जीएसटी जो है फ्रेंड्स यह 1 जुलाई 2017 को देश में लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जो है देश में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसमें जावड़ी पहाड़ियां जो है यह मेघालय में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यह जो है उत्तरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो देखिए हिंद महासागर जो है यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान जो है पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो इसमें से जो अंतिम वस्तुओं की बिक्री है यह सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सही है यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 ईस्वी में इसकी घोषणा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में है, कह रहा है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया था। और यह लागू कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर हो जाएगा 44 और इसमें है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो यह किया गया है देखिए वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहे कि दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? सही है कुतुबुद्दीन ऐबक की, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 47 नंबर। 47 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं होगा 51 का। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है 1/144 आएगा। 1/144 याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट जो दिया हुआ यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखिए 54 नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 का ऑप्शन नंबर डी। 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 का ऑप्शन नंबर डी है। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का ऑप्शन नंबर सी है।
60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं प्रचुर मात्रा में उत्पादित होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है, वह कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 324। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा यह 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जो है अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। इस पे कह रहा है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा यह 1949 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई। तो यह विकसित की गई थी सबसे पहले चीन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा देखिए चीन पर अंतिम राजवंश जो शासन किया था वह था किंग राजवंश। और बात करें अगर चीनी गणराज्य की स्थापना की तो यह 1911 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबू धाबी किस देश की राजधानी है। याद रखिएगा आबू धाबी जो है यह संयुक्त अरब अमीरात जिसको कि यूएई कहा जाता है, यूएई इसी की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर केवल एक हो जाएगा, यानी कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इसमें कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। सही है, हेराल्ड डोमर मॉडल जो है यह भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। बात करें अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसका जो कार्यकाल रहा था वह 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसमें इसके अंतर्गत जो है मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की है। सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पे ही नीति आयोग की स्थापना करी गई है। और इसकी स्थापना कब करी गई तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 1 जनवरी याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है इस पर कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है। सही है, देखिए यहाँ पे सिंघवी समिति के सिफारिश पर। याद रखिएगा सिंघवी समिति की सिफारिश पर जो है 1986 ईस्वी में इसका जो है संवैधानिक संस्था का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है कि केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो। सही है 0.3%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है। सही हो जाएगा देखिए ब्रेल प्रणाली जो है बिंदुओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इस संगठन की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वह हुई थी 1967 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा 1967 ईस्वी में जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में जो है इसके टोटल 191 सदस्य देश है जिसमें कि भारत भी इसमें शामिल है। याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा।
77 का हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 81 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 83 नंबर, और 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 84 का ऑप्शन नंबर बी है। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 का हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे 89 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 90 का। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे झूमर जो हरियाणा दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, झूमर लोक नृत्य जो है यह बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने यानी कि एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है। तो देखिए इसे नोमोफोबिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था। तो वह था पाथेर पंचाली, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा देखिए 94 नंबर में कह रहा है कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा ये जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि धम्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था देखिए सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई है। तो सही हो जाएगा देखिए कार्य और ऊर्जा, इस दोनों की जो इकाई है वह सेम हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कार्य और जो ऊर्जा है इस दोनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न में जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है। सही हो जाएगा यह एक अस्थिर मेमोरी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि लेड यानी कि सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है पीबी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट रक्त समूह की खोज किसने की थी। सही है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज करी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था। तो यह लगाया था इन्होंने 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रिलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें F5 का जो है उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें यह जो दिया हुआ है कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यह कथन जो है सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा देखिए 105, और इसमें कह रहा है
कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो वह संघ हो जाएगा यहाँ पे देखिए संघ इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 106 नंबर प्रश्न, और देखिए 106 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 107 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है। 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 109 का ऑप्शन नंबर ए। 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे 113 नंबर, और 113 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 115 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 117 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है? सही हो जाएगा यहाँ पे ये सभी। इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता है, यह एक आणविक रोग है और यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे 122 नंबर, इसमें कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है फ्रेंड्स वह है जड़त्व का नियम। न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 123 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है। सही हो जाएगा, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है देखिए सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या होगा? सही है कि कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा ऐसे अनावृत बीजी के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे कि कह रहा है इसमें कि कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि स्तनपायियों में, सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कि बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। सही है इसका यहाँ पे देखिए ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो सटीवा को जो है अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? इसका कारण है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे डायप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? डायप्टर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? सही आंसर है देखिए ऊर्ध्वपातन विधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? तो यह पुनर्स्थापित कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि एक क्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। सही आंसर है ऑर्लॉन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे 136, देखिए 136 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 138, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 140 का। उसके बाद 141 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 142 नंबर हो जाएगा और देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 143, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 144 का ऑप्शन नंबर ए। 145 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे 146 नंबर, 146 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 147 नंबर प्रश्न जो है पहले आप लोग देख लीजिए। 147 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद जो लास्ट दिया हुआ यहाँ पे देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मिणी के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया बीएसएससी के लिए। आज हम लोग इसका 17वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न जो है इसमें देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।